तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसी परमात्मा के द्वारा दी गई एक छोटा सा खजाना है जो आयुर्वेद से हमें मिला है और वो इतना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिसका नाम है दोस्तों, आप सभी भारतवर्ष में उसको सिंघाड़े के नाम से जानते हैं। सिंघाड़ा एक ऐसा फल कहें या ऐसी सब्ज़ी कहें जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को मजबूती देती है और बहुत सारे हमारे टॉक्सिन्स को बाहर करती है। दोस्तों इसके बावजूद हम इसे देखा जाए इसे वाटर चेस्टनट कहते हैं। दोस्तों वाटर चेस्टनट कहा जाता है, लेकिन यह नट्स नहीं है। इनकी प्रकृति जलीय होती है और यह कंद सब्जी है जो कि धान के खेतों में, झीलों में, तालाबों में, दलदल में उगाई जाती है। चेस्टनट को ट्री चेस्टनट के रूप में भी जाना जाता है, जो शाहबलूत के पेड़ों पर उगते हैं दोस्तों। और संयुक्त राज्य अमेरिका में, पूरे एशिया और यूरोप में कई हिस्सों में ये बहुत आम है। बादाम, काजू, अखरोट जैसे अधिकांश नट्स को वनस्पति रूप में फलों की बजाय बीज के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन हेज़लनट्स और चेस्टनट जैसी मुट्ठी भर ट्री नट्स को फल माना गया है दोस्तों। तो दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कई प्रशांत द्वीपों में भी लंबे समय से वाटर चेस्टनट का उपयोग होता आया है और इसे कुछ वाकई दिलचस्प तरीक़ों के रूपों में खाने से ये बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है दोस्तों, क्योंकि वाटर चेस्टनट को भारत में सिंघाड़े के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा रेहड़ियों पर बिकता है। ये अधिकांश देखा जाए तो हरे रंग का होता है और ऊपर से छिलका जो इसका होता है हरे रंग का होता है और कई बार थोड़ा ब्राउन शेड का होता है, भूरे रंग का, चॉकलेटी कलर का ऊपर छिलका हो जाता है। ये बहुत लोकप्रिय है सिंघाड़े के नाम से। चाहे वह घर हो या व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको इतना लोग नहीं खा पाते, ये कम ही समय के लिए उपलब्ध होता है। लेकिन ये अंदर से जो इसका फल निकलता है वह सफ़ेद रंग का होता है और बड़ा ही टेस्टी होता है, बड़ा हेल्दी होता है। सिंघाड़ा न केवल ताज़ा उपलब्ध होते हैं बल्कि इनको नमकीन घोल में सुरक्षित टीन में के डिब्बे में भी इनको पैकिंग करके रखा जाता है ताकि लॉन्ग टाइम तक ही चल सके। जबकि कुछ इसे अचार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसे आटे के रूप में भी आटा इसका बनाते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा जैसे व्रत हम रखते हैं तो उसमें सिंघाड़े के आटे के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, शरीर के लिए। दोस्तों इसके अगर गुणों की बात की जाए तो सिंघाड़ा जो है वो पोषक तत्वों का, एंटीऑक्सीडेंट का एक उत्कृष्ट स्रोत है दोस्तों। सिंघाड़े के सेवन से शरीर में फ्री रेडिकल मूवमेंट और ब्लड प्रेशर को कम करने की क्षमता होती है। ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है जिन लोगों का, वो भी लेवल उसका भी नॉर्मल करने में सहायक होता है दोस्तों। और जो हमारे बालों की ग्रोथ होती है, जैसे कि हमारे बाल बढ़ते हैं, जो ग्रोथ होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा योगदान करता है सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा हमारे बालों के लिए भी एक कवच है, अच्छी उसको ग्रोथ देता है हमारे बालों को। और कई यूरिन इन्फेक्शन में, जैसे कोई पेशाब करते हुए जलन है या और प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, तो उसके उपचार में भी सिंघाड़ा बहुत प्रभावशाली माना गया है दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से। और सिंघाड़े के चूर्ण में यदि नींबू के रस को मिलाकर के नियमित रूप से एक्जिमा, जो हमारी स्किन पे एक डिजीज़ होती है, एक्जिमा हो जाता है, तो यदि सिंघाड़े का चूर्ण बना करके और नींबू उसमें मिला करके, नींबू का रस और उसका पेस्ट बना करके यदि एक्जिमा पर लगाया जाए तो उसमें भी काफ़ी ये उसको ठीक करने में मदद करता है दोस्तों। और सिंघाड़ा हमारे शरीर के लिए एक बेहतरीन कूलेंट का भी काम करता है दोस्तों, गर्मी को भी दूर करता है। और सिंघाड़े का चूर्ण भी बना करके खांसी के भी लिए बहुत अच्छा माना गया है, खांसी को भी ये दूर करता है दोस्तों। सिंघाड़ा जो है पोटेशियम, विटामिन B6, मैग्नीज, कॉपर और राइबोफ्लेविन का भी एक अच्छा स्रोत माना गया है दोस्तों। सिंघाड़ा अपच और मतली को ठीक करने के लिए भी मदद करता है दोस्तों। इसको हालांकि हम
में से अधिकांश सिंघाड़े को खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? आप इसकी प्याज, टमाटर, पुदीना, धनिया, इसके साथ इमली की चटनी आदि के साथ इसको मिला करके इसको अच्छी तरह से एक चाट के रूप में भी हम खा सकते हैं दोस्तों। और ब्रोथ, कैलियर, इसका सूप, प्यूरी सूप को भी बना करके इसका हम रेगुलर सूप के अतिरिक्त पोषक तत्व शामिल करने के लिए सिंघाड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। और यहाँ तक कि आप मशरूम क्रीम सूप और पालक के सूप के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं दोस्तों। इसकी कई रेसिपी हैं जो कि हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। किसी भी प्रकार से यदि सिंघाड़ा खा करके हम अपने शरीर के टॉक्सिन को बाहर कर सकते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि ये छोटा सा होता है साइज़ का सिंघाड़ा, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन होते हैं और पानी की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हम घर में पोहा बनाते हैं, पोहा जैसे घर में नाश्ते में हम बनाते हैं, तो उसमें भी इसको डाल करके पोहा, एक इसकी रेसिपी है। पोहा बनाते हुए भी इसको यदि थोड़ा ड्राई करके इसमें डाला जाए तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, और इसका जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है वो भी हमें पूर्ण रूप से मिलता है दोस्तों। सिंघाड़ा एक ऐसी औषधि है आयुर्वेद के हिसाब से कि यदि लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है किसी को, तो उसमें भी सिंघाड़ा देने से उसको काफ़ी लाभ मिलता है। और यदि अपच होती है पेट में कि हम कुछ भी खाते हैं वो पचता नहीं है प्रॉपर, तो उसके लिए भी यदि सिंघाड़े का सेवन किया जाए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। और अभी जैसा कि आपको पता है गर्मी के मौसम में सिंघाड़ा आता है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं चटनी बना करके या कच्चा ऐसा खा करके, या अगर आपको सिंघाड़ा ऐसे ना मिल पाए, आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं, इस ऐसे शहर में रहते हैं जहां आपको सिंघाड़ा ना उपलब्ध हो, तो इसका सिंघाड़े का आटा आता है दोस्तों। उस आटे को आप घर पे लेकर के आएँ और उस आटे में थोड़ी अजवाइन डाल करके, जो अजवाइन होती है वो थोड़ी मिला करके आटे को गूंद करके उसका आप प्रयोग करें। आप देखेंगे कि वो टेस्टी भी बहुत होता है, लेकिन हेल्दी भी बहुत होता है, पौष्टिक होता है साथ में दोस्तों। कई बीमारियों को दूर करता है और पेट की काफ़ी समस्याओं को वो दूर कर देता है सिंघाड़ा। तो दोस्तों आशा करता हूँ सिंघाड़े से जो संबंधित जानकारी थी मैंने आपको दी वो पसंद आई हो, और इस फ़ायदे को आप पाने के लिए सिंघाड़े का इस्तेमाल करें दोस्तों। और नए मित्र जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी स्वागत है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी सुंदर जानकारी आयुर्वेद से संबंधित, धर्म कर्म से संबंधित ऐसी जानकारी उनको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।